स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जो है आज हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए। और बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो चला देते हैं, बस ऐसे 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 करके स्किप कर देते हैं, हो गया देख लिए। तो उससे आपका ही फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समस्या ये होने लगेगी कि जब समझाया जाएगा या कुछ उसमें जो डिस्कशन किया गया है वो आपका छूट जाएगा। और रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रट के कोई फ़ायदा किसी को हुआ नहीं, आज तक तो होगा नहीं। तो आज हम बहुत एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि असाइनमेंट को कैसे बांधना है। असाइनमेंट का जो कवर पेज बनेगा वो इस बार कैसे बनेगा, और इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप देख पा रहे हैं एक आर्थिक विकास योजना की किताब हमारे पास है आर.के. लेखी की, जिसमें जो है हम लोगों को रेनिस 5 मॉडल पढ़ना है। तो थोड़ी देर में वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर वाइज बता देता हूँ कि हमारे पास कुल 6 पेपर है। 6 पेपर में कौन कौन सा है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस 6 पेपर में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कैसे सेट होगा, कहाँ पर क्या लिखना है, तो वो हम आपको बताते चलेंगे। तो उसके लिए क्या है ना कि आप जब भी कैफ़े वाले के पास जाएंगे ना, इस तरह से एक प्रारूप बना के चले जाएंगे कि कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर नाम लिख दीजिए, लोगो बना दीजिए। मेरा तो चूँकि डेमो है तो हम ऐसे अपना नाम लिख देते हैं, कवर पेज 100 रुपये बनवा लेते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी बहुत लोगों को लगता है कि ये है वो है ऐसे वैसे, तो खैर ये लिखने का प्रारूप है कि आप पेपर का नाम लिख लीजिए सारा, फिर सारे टॉपिक का नाम लिख लीजिए और उसमें किसमें क्या क्या मिला है वो भी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट हम आपको कर देते हैं बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी, समय गवाते हुए नहीं। और वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा, आपको लगेगा यही तो है। यहाँ पर ये प्रारूप ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं। असाइनमेंट का कवर पेज है, पिछले बार भी हमने बनवा के जो है बताया था, तो इस बार भी बता रहे हैं कि नाम तो वही रहेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो जाएगा, चूँकि पीजी लिखा हुआ था पिछले बार, मैंने समझाया भी था। और ये क्या है ना, बनाने के दौर में गलतियाँ होती रहती है, तो आप भी जब बनाएंगे तो 2-3 बार चेक करेंगे। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे, आप किसी कॉलेज के डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं तो पीजी लिखेंगे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए किसी का एसएम कॉलेज है, किसी का टीएनबी कॉलेज है, तो टीएन यूनिवर्सिटी ना लिख करके वहाँ वो पीजी डिपार्टमेंट लिखेगा। पीजी का अर्थ वहाँ पर हो जाएगा उसका कि कौन से कॉलेज से, और कॉलेज का भी नाम अगर देना चाहे तो दे सकता है, टीएनबी कॉलेज, टीएनबी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स टीएनबी कॉलेज, यहाँ पर अपना दे देगा। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को देखते हैं वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, तो इसीलिए है। सेमेस्टर सेकेंड लिख देना आपको यहाँ पर। और CC5 का जो नाम है, इंडियन इकोनॉमी इशूज़ एंड पॉलिसी 1, ये आपको लिखना है स्पेलिंग के साथ सही सही। और असाइनमेंट टॉपिक में क्या है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर इसी तरह बोल्ड अक्षर में होना चाहिए। कुछ लोगों को देखने के बाद ये लगता है कि आप क्या पीजी कर रहे हैं। अरे भैया, पीजी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात का बात है, हम एक डेमो बनाते हैं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबमिटेड बाय यूनिवर्सिटी में, अब देखिए रात में वो बनाया तो यूनिवर्सिटी में स्पेलिंग गलत कर दिया, तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्योंकि हमको ये कवर पेज लगाना नहीं है, तो हम ऐसे वर्बली एक पेज बनवाए हैं, तो बता रहे हैं आपको। क्योंकि सिस्टम रहता है घर पे ही बना लेते हैं, खाली प्रिंट निकाल लिए, तो रात में उसने प्रिंट करने में यहाँ पे मिस्टेक किया। तो देखिए यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो होगा आपका, जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है, वो इतना सा बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में आप लिखेंगे ताकि जो है पढ़ने वालों को आराम से दिख जाए। फिर अपना नाम लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन और मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये हो गया। अब आपका जो ये हिस्सा है वो चेंज नहीं होगा, आपका ये वाला हिस्सा में बदलेगा, टॉपिक का नाम और पेपर का नाम, पेपर का नाम टॉपिक का नाम, यही दोनों चेंज होगा। तो इसमें तो हमने बताया कि पेपर CC5 इंडियन इकोनॉमिक एंड इशूज़ एंड पॉलिसी 1 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसका नाम हो गया। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना, यहाँ पे आर का मिस्टेक है, उसको हम नज़रअंदाज करके चलते हैं। दूसरा है पेपर CC6, देखिए बाकी सारा इन्फॉर्मेशन वही है। पेपर CC6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1। उसके बाद असाइनमेंट का टॉपिक है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा जो आपका वैसे वैसे रहेगा, क्या नाम है, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत। आप हिंदी में भी बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर का नाम आप लिखेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा पेपर का नाम जल्दी जल्दी भैया हटा रहे हैं हम कैसे लिखेंगे, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस जो आपको मिला होगा उस सिलेबस में भी आपका पेपर का नाम दिया है। और सिलेबस आप लोग सब देखे हुए हैं कि सिलेबस किसके पास कैसा है। तो पेपर 7 CC7 के बारे में अब हम बात करेंगे। CC7 में जैसे नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2, मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ वेजेस, मजदूरी सीमांत उत्पादकता माफ़ कीजिएगा, थोड़ा कंठ का प्रॉब्लम चल रहा है, 3 दिन से तबीयत बिगड़ा हुआ है पूरा।
मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, इसी की हम चर्चा करेंगे। तो अगर पेपर के नाम के लिए आपको इशू है आप देख सकते हैं, जैसे ये पेपर का नाम CC 7 था, तो देखिए CC 7 में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2। देखिए हमने भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बस यहीं से हम उतारते हैं और कहीं से नहीं लिखते हैं, बस समझ होनी चाहिए कि कहाँ से लिखना है। तो ये दोनों चीज़ आपका चेंज होगा हर एक पेज में, बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे लिखें वैसे लिखें। फिर यहाँ पे आ जाएगा CC 8 माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, माफ कीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2, असाइनमेंट का टॉपिक है इन्फ्लेशन। उसके बाद रोल नंबर आपका और जो नाम एज इट इज़ है वही हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक है CC 9 स्टैटिस्टिकल मेथड में इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप ऐसे डाल दीजिएगा और ये लगा दीजिए, हो गया। इसके बाद जो है AEC 1 जो कि एक एबिलिटी इन्हांसमेंट जो कैटेगरी का पेपर है, उसका नाम इस बार है इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज़, यही है इस पेपर का नाम। इसीलिए इसमें जो असाइनमेंट दिया गया है हमारे हेड के द्वारा, फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत में वन का जो सुरक्षा अधिनियम था स्वतंत्रता के बाद जो बनाया गया वो क्या है, उस पर एक टॉपिक बनाना है असाइनमेंट, और ये आपका इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ है। तो ऐसे ही हमने आपको 6 पेपर का बता दिया। इसके बाद कुछ जानकारी है जो कि देनी थी कि आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो आपका कैसे लिखना है, टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, और असाइनमेंट को बांधेंगे कैसे वो भी अभी बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले बार बांधे थे वैसे बांधे। मान लीजिए ये असाइनमेंट है और ये हमने लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे करके रख देंगे इसके साथ अटैच करके, और 1 2 3 4 जितना भी पिन मारना है मार लीजिए। उसके बाद इस पर क्या करेंगे, आप पीछे से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बैठा दीजिए सेलो टेप को, और उसके बाद क्या करना है, इस पे माफ कीजिएगा उसको स्टेपलर के पिन को बैठा दीजिए ताकि किसी की उंगली में ना लगे। यहाँ पे निकलने के बाद क्या होता है ना, उंगली में लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ कि उंगली में कैसे लग जाता है। अब मान लीजिए कि छोटा स्टेपलर आप मार रहे हैं तो पतला पिन है, तो पतला पिन में क्या होता है कि उंगली में लगने का चांस है। तो चूंकि सबों के पास बड़ा स्टेपलर नहीं होता है, जैसे हमने बड़ा स्टेपलर रखा हुआ है असाइनमेंट के लिए, आप देख सकते हैं इस तरह का असाइनमेंट। तब आप अभी आप खरीदेंगे जाके 200 का तो वो अच्छा नहीं है, उससे अच्छा किसी से मांग के कर लेंगे, या फिर छोटा स्टेपलर भी अगर आपके पास है, जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा वाला स्टेपलर यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी चलिए मिल जाता है तो दिखा, मान देखिए मिल गया। अब ये वाला स्टेपलर है तो किसी ने मार देना है पेपर। अब इसको ऐसे रख के कोई मार रहा है, तो जब मारेगा इसमें स्टेपलर, तो स्टेपलर आपको ऐसे मारना है। अगर आप ऐसे मारे मान लीजिए, और इधर आपका स्टेपलर के बाद पिन आ गया, यहाँ पे निकल गया पिन, तो पिन जो निकलेगा यहाँ पे ना, तो वो पिन उंगली में लगना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि देखिए कोई भी आपका कॉपी चेक करे तो खुश हो जाए, ना कि दुखी हो जाए। सिंपल सवाल जवाब है इसमें। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि यही पेज है और हमको इसमें ऐसे करके बैठाना। तो हमने क्या किया, इधर से ऐसे करके ये पूरा इधर मेरा असाइनमेंट का कवर पेज हो गया। आप नीचे अपना बराबर कर लीजिए। उसके बाद इसको ऐसे जो मार रहे हैं आप पिन, तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे निकला हुआ रहता है, ये निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या करिए, टेप से यहीं पे थोड़ा सा इसी एरिया को टेप से आप चिपका दीजिए, या आपको लगे तो पूरा बैंड कर दीजिए, पूरा कवर पेज से लगा दीजिए। इससे क्या होगा फ़ायदा, और कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो जैसे इसमें टेप मारा हुआ ना, इधर पिन लगा हुआ अंदर में, देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देखिए पिन लगा हुआ अंदर में है ना। तो ये जो पिन लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने ऊपर से एक टेप मार के एक बाइंड किया था। मतलब सोविनियर हमारा सेमिनार हुआ था तो उसमें जो मेरा भी नाम छपा था, तो वो हार्ड कॉपी मिला नहीं, तो चूँकि कम समय था तो हमने इसका एक प्रिंट कॉपी ही निकाल लिया प्रिंटर से। तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे पेज को बाइंड किया है, आप भी इसको बाइंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि पढ़ने वाले के पकड़ने वाले के हाथ में नहीं लगेगा, पैक हो गया अंदर में, और कॉपी जो पेज पलटाएंगे कभी ऐसे ऐसे तो एक बुक की तरह लगेगा, देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ, आपको लगेगा नहीं ये कलर का टेप अच्छा नहीं लगता था, आप वाइट कलर का यूज कीजिएगा, सिंपल बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन था पूरा, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है, अगर किसी को ये लिखा हुआ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है लिखा हुआ, मैं रख देता हूँ एकदम अस्थिर से, सारा टॉपिक का नाम है। आप जब भी वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का नाम, ये पेपर का नाम ऊपर में, फिर टॉपिक से रिलेटेड नाम, जैसे ही वाला सेकंड पे मिनट पे चलेगा वीडियो, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको खोल खोल के देख लीजिए, या ज़्यादा दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको भेज सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुतों को नाम नहीं पता रहता है, उल्टा पुल्टा बन जाता है, तो उनकी गलती नहीं है, जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा बनता है। धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइबर्स
की संख्या बढ़ेगी तो चैनल को फ़ायदा होगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा। लाइव का ऑप्शन जिस दिन से मेरा चालू हो जाएगा उस दिन से मैंने वादा किया है सबों को कि रोज़ रात को 9 बजे लाइव आऊँगा, 1 घंटे का क्लास रोज़ प्रतिदिन 9 बजे रात को लाइव आऊँगा, जिससे कि है जो हमारे और आपके बीच का जो एक पढ़ाई के बीच का संबंध है वो और भी जो है मजबूत हो और सभी को सफलताएं मिलेगी। धन्यवाद आपका।